हेलो एवरीवन। तो आपका इंग्लिश का डर ख़त्म होने वाला है और आज हम सीखने वाले हैं मैजिक मेथड फॉर ट्रांसलेशन। जादू, बिल्कुल जादू होने वाला है। अगर आप ज़ीरो टू एनी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो फर्स्ट टाइम यकीन मानो दोस्तों, अगर आपको लगता है कभी आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है ना, तो अब ये प्रॉब्लम ख़त्म होने वाली है, क्योंकि हमारा जो तरीका है इंग्लिश पढ़ाने का वो बिल्कुल अलग है। और मैं गारंटी देता हूँ लास्ट में आप बिल्कुल एक एक ट्रांसलेशन खुद से करके जाओगे। ये सारी की ट्रांसलेशन जो अपन ने लिखा है आप यकीनन खुद से करोगे। एक्चुअल में मेन प्रॉब्लम क्या है पता है डियर, कि इंग्लिश आप कनेक्टिविटी से नहीं पढ़ते हो। अगर जब कनेक्टिविटी से एक बार पढ़ने लग जाओगे ना, तो यकीनन आपको इंग्लिश बहुत मज़ा आने लगेगा। और मैं आपको कनेक्टिविटी क्या होता है थोड़ा सा एक बार बता देना चाहता हूँ, क्योंकि ये हमारा शायद थर्ड लेक्चर है ना। हमने इसके पहले 2 लेक्चर लिए हैं जिसमें हमने आपको बताया था, सीक्रेट बताया था कि इंग्लिश को पढ़ा कैसे जाता है एक्चुअल में। ठीक है, तो पहला लेक्चर अपना था वो मैं एक बार आपको रिकॉल करा देना चाहता हूँ। हाउ टू लर्न इंग्लिश। डर ख़त्म। डर ऐसे ही नहीं खत्म, बोल के नहीं ख़त्म होता डियर, है ना। फॉर एवरीवन ज़ीरो टू एनी एग्ज़ाम। कैसे डर ख़त्म होगा हम इसके बारे में डिस्कस किए थे। सीक्रेट मेन क्या होता है, कनेक्टिविटी। और वो कनेक्टिविटी क्या होनी चाहिए, टेंस। सबसे पहले आप टेंस पढ़ो, इसके बाद सब कुछ आसान हो जाएगा। ये हमारा तरीका है। और लोग कैसे पढ़ाते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ डियर कि अगर आप हमारे तरीक़ों को फॉलो करते हैं तो यकीनन आपको इंग्लिश में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर हमने बताया था टेंस स्टार्ट होने से पहले कुछ जानेंगे, बेसिक चीज़ें आप ज़रूर देखिए। अगर आप ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो आप ये ज़रूर 2 लेक्चर ज़रूर देख के आइए, ठीक है। उसमें हमने बताया था टेंस या ट्रांसलेशन स्टार्ट होने से पहले आपको मेन वर्ब के बारे में जानना होता है। मेन वर्ब क्या होता है, इन शॉर्ट हम बात करें डियर, कोई जिस काम को जो करता है वही मेन वर्ब होता है। जैसे वह खेल रहा है, कौन सा काम कर रहा है, खेलना, तो खेल क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। जैसे वह स्कूल जा रहा है, क्या कर रहा है, जा रहा है, जाना क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, ठीक है। जैसे वह पढ़ रहा है, तो इसमें क्या कर रहा है भाई, ऐसे पूछ लो क्या कर रहा है भाई, पढ़ रहा है, तो पढ़ना क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। जैसे वह महान है, तो इसमें पूछो क्या कर रहे हो भाई, इसमें आंसर मिला, तो इसमें कोई मेन वर्ब नहीं है। जैसे वह अच्छा लड़का है, इसमें मेन वर्ब है नहीं है, तो ये जल्दी जल्दी हम रिकॉल करा रहे हैं इसमें, है ना, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इसको हम आगे सीखेंगे, जो कि हर टेंस के लिए डिफाइन होता है। आप कहोगे सर ये आपने क्या कहा, नहीं समझ में आया, बिल्कुल नहीं। आपको जब मैं टेंस पढ़ा रहा हूँ, अभी पढ़ाऊंगा ना, तो बताऊंगा हर टेंस के लिए एक हेल्पिंग वर्ब होता है। इससे पता चलता है कि वाक्य को किस समय बोला गया है। जैसे कि वाक्य पास्ट में बोला जा रहा है भाई, या प्रेजेंट में बोला जा रहा है, या फ्यूचर में, ठीक है। फिर सब्जेक्ट क्या होता है डियर, जिसके बारे में कुछ भी बात किया जाता है। जैसे वह ईमानदार है, किसके बारे में बात किया जा रहा है, वह के बारे में। बाकी का लेक्चर आप देख लेना, इतनी बातें जरूरी थी आपको जानना। ऑब्जेक्ट क्या होता है ये आप फर्स्ट लेक्चर में देख लेना। फिर हमने बोला था उसके बाद हम टेंस स्टार्ट करेंगे, और टेंस हमने स्टार्ट किया। उसमें हमने अभी आज तो प्रेजेंट इंडिफिनिट हम देख रहे हैं, लेकिन उससे पहले भी हमने आपको बताया था प्रेजेंट इंडिफिनिट विदाउट मेन वर्ब। हमने क्या बोला था, प्रेजेंट इंडिफिनिट विदाउट मेन वर्ब। देखो ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस विदाउट मेन वर्ब। अब मेन वर्ब तो आप समझ गए, जिसमें भाई क्या होता है, मेन वर्ब क्या, जो भी किसी काम को करता है वही मेन वर्ब होता है। जैसे कि वे महान है, तो देखो इसमें मेन वर्ब है, नो मेन वर्ब, है ना। तो ये फर्स्ट सेकंड लेक्चर की बात है, तो ये सब आप देख लेना। आज का हमारा मेन टारगेट है जो हम देखने वाले हैं, वो हम देखेंगे कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को कैसे अच्छे से समझेंगे और कैसे हम ट्रांसलेशन करेंगे। मैजिक मेथड क्या है, ये सारी बातें हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। तो अपना मैजिक मेथड जो डियर है उसके बारे में हम जानते हैं। पहला क्या है भाई, आइडेंटिफिकेशन। कभी भी ट्रांसलेशन करने से पहले डियर ये 4 स्टेप को फॉलो करना। पहला रूल है आइडेंटिफिकेशन, दूसरा रूल है हेल्पिंग वर्ब, तीसरा रूल है क्या, मेन वर्ब, और तीसरा रूल है मेन वर्ब, और चौथा रूल है अदर। अदर में क्या होता है, प्लेस, मैनर, टाइम। परेशान बिल्कुल नहीं होना, मैं गारंटी देता हूँ आप लास्ट तक देख लेना, आपको एक एक चीज़ समझ में आएगा। और हाँ, अगर आप 2 लेक्चर नहीं देखे हो, बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो, तो वो 2 लेक्चर जरूर देख के आओ। आइडेंटिफिकेशन क्या होगा डियर, कोई भी टेंस पढ़ेंगे हम सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन जानेंगे। तो आइडेंटिफिकेशन डियर ये होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का, जब वाक्य के अंत में त क्या आ जाए, त, बेसिकली त और ह आ जाए। मात्राएं कुछ भी हो सकती हैं, मात्राएं कुछ भी हो सकती हैं। जैसे कि डियर यहाँ पे देखो, क्या ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, आप पहचान के बताओ। यहाँ पे क्या है, त और ह आया है, हाँ भाई प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है।
यहाँ पर ता और ह आया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। यहाँ पर त और ह आया है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। यहाँ पर भी त और ह आया है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। सबसे पहला रूल है आप आइडेंटिफिकेशन कर पाओ कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं। उसके बाद दूसरा रूल है डियर कि हेल्पिंग वर्ब क्या होगा। तो अगर आप ये पहचान गए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब डियर जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए होता है, क्या होता है, एस या ई एस। आप कहोगे सर एस कब लगाना है, ई एस कब लगाना है, सब बताएंगे ना, परेशान नहीं हो। एस या ई एस मेन वर्ब के साथ लगता है। अब मेन वर्ब तो आपने सीख लिया क्या होता है। मेन वर्ब क्या होता है, जो भी जिस काम को करता है वही मेन वर्ब। जैसे वह खेलता है, क्या कर रहे हो भाई, सॉरी वह लिखता है, क्या कर रहे हो भाई, लिखना। तो लिखना क्या हो गया, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब में ही क्या लगा देना है, यस या ई एस लगा देना। जैसे देखो राइट माने लिखना, इसी में हमने यस या यस लगा दिया। एक सीक्रेट और है डियर, कभी यस या यस लगेगा, कभी नहीं लगेगा। तो ये जो सब्जेक्ट हैं आई, यू, वी, दे, इनके साथ एस या ई एस लगता है। अगर कभी आ जाए ही, शी, इट या नेम, किसी वह या स्त्रीलिंग वह आ जाए या किसी का नाम आ जाए, तो वहाँ पे यस ए एस डियर लगता है। अगर सब्जेक्ट आई आ जाए, यू आ जाए, वी आ जाए, दे आ जाए, तो एस या ई एस नहीं लगाना है। जैसे देखो वह लिखता है, ही आ गया ना, ही के साथ एस ई एस लगेगा। अब कहाँ लगेगा, एस ई एस कहाँ लगेगा डियर, मेन वर्ब लगेगा। मेन वर्ब क्या था, राइट, और राइट में हमने लगा दिया। अब जैसे देखो यहाँ पे मैं खेलता हूँ, तो आई के साथ एस ई एस लगता है क्या, नहीं भाई ये कट्टम है, नहीं लगता है, तो आई प्ले लिख दोगे। ठीक है, ट्रांसलेशन कैसे करना है वो आगे हम देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो मेन वर्ब क्या, तो मेन वर्ब तो मैंने आपको बता दिया, जो भी कार्य किया जाता है एक्शन उसे ही मेन वर्ब होता है। डिटेल फर्स्ट लेक्चर में बता दिए हैं। अब सीक्रेट फार्मूला टू ट्रांसलेट, सीक्रेट फार्मूला टू ट्रांसलेट क्या होता है डियर, कभी भी ट्रांसलेशन करना तो सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर एस ए आई एस विथ मेन वर्ब और अदर। ये किसके लिए है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए। किसके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए। अब आओ सीखते हैं ट्रांसलेशन, हम करते हैं, है ना। जैसे बताया हमने सीक्रेट फार्मूला याद रखो। सबसे पहले पहचानो आइडेंटिफिकेशन, क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, हाँ भाई पहला रूल ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, हाँ। त और ह आ गया, ता और है, इससे कन्फर्म हुआ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल कहता है मेन वर्ब पहचान लो क्या है। मेन वर्ब डियर क्या है, वह खेलता है, क्या है, खेलना मेन वर्ब हो गया। ठीक है, खेलना क्या हो गया, सब कुछ लिख लो तभी समझ। खेलना क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, खेलना मेन वर्ब हो गया। अब यस ये यस लगेगा कि नहीं, इसमें ये पहचान दो, यस ये यस लगेगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है भाई, ही है, सब्जेक्ट ही है, यस ये यस लगता है। देखो ही के साथ यस यस लगता है, हमने ऊपर लिखा था ना, यहाँ पे देख लो, ये ही के साथ यस यस लगता है। ठीक है, तो लगेगा, बस ट्रांसलेट कर लो, फॉर्मूला ऊपर लिखा है। सबसे पहले सब्जेक्ट किसके बारे में बात की जा रही है, सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात किया जाता है, वह खेलता है। तो किसके बारे में बात किया जा रहा है, वह, तो ही। और उसके बाद मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब में ही यस यस लगाना है। खेलना क्या कर रहे हो भाई, खेलना, तो ही प्ले। अब इसमें यस यस लगाना है कि नहीं, हाँ ही के साथ लगाना है, तो ही प्लेज ही प्लेज, सिंपली क्या हो जाएगा, ही प्लेज। अब जैसे अगर मैं एक दूसरा ट्रांसलेशन आपको दूं तो आप जल्दी से बताना, ठीक है। वह गाती है, वह गाती है। सबसे पहले पहचानो वह क्या कर रही है, क्या कर रही है भाई, गाती है, हो गया, तो गाती है। और सी के साथ ये सी एस लगेगा कि नहीं, देखो सी के साथ लगेगा ये सी एस, है ना। तो क्या हो जाएगा, सी, और काहे मैंने गाना, मेन वर्ब क्या है, गाना, गाती, तो सिंग, सी सिंग। और ये सी एस लगना है कि नहीं, हाँ इसमें लगना है, मेन वर्ब में, सी सिंग्स। समझ आ गया आपको। और याद रख लो, अब आपके मन में हो गया सर ई एस कब लगाते हैं, तो डियर अगर लास्ट में मेन वर्ब के लास्ट में क्या आ जाए, ओ, जैसे मैंगो, जैसे क्या आ जाए, मैंगो, तो ये लास्ट में क्या आ गया, ओ आ गया, तो यहाँ पे क्या लगाना है, मैंगोज, ई एस लगाना है, यहाँ पे ई एस लगाना है। ठीक है, तो ऐसे। और अगर कॉन्सोनेंट आता है लास्ट में तो वहाँ पे एस लगा देना है। ठीक है, तो ये कुछ रूल होते हैं, वो मैं लास्ट अभी प्रैक्टिस, एक लेक्चर आएगा प्रैक्टिस का आएगा, इसमें हम केवल कुछ ही लिमिटेड एग्जाम्पल लिए हैं। जैसे देखो मैं लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा, आई, यहाँ पे सबसे पहले पहचानो
आइडेंटिफिकेशन। त और हा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब यहाँ पे क्या हो जाए, ट्रांसलेट करो आई, और उसके बाद मेन वर्ब क्या है, लिखना। क्या है मैंने लिखना होता है, राइट, आई राइट। ऐसे यस लगेगा कि नहीं, तो आई, यस यस आई, यू, फिर से लिख देता हूँ वी, और दे के साथ क्या होता है, नहीं लगता है। यस यस नहीं लगता है, यस यस नहीं लगता है, ठीक है। तो आई राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, वे टहलते हैं, तो वे का मीनिंग क्या होता है, दे। वे का मतलब क्या होता है, दे। दे के साथ टहलना का माने होता है, वॉक माने टहलना होता है, वॉक माने टहलना, ठीक है। ये मेन वर्ब है, क्या कर रहा है भाई, टहल रहा है। तो दे वॉक, ऐसे ही यस लगेगा कि नहीं, नहीं लगेगा। दे के साथ ऐसे ही यस नहीं लगता है, देख लो आप। हम तैरते हैं, तो स्विम माने क्या होता है, तैरना। स्विम माने तैरना, तैरते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा डियर, वी स्विम। यस यस लगेगा कि नहीं, बता दो आप। वी के साथ यस यस नहीं लगता, देख लो, वी के साथ नहीं लगता, तो वी स्विम। अब ये ट्रांसलेशन है, इसको आपको करना है। अब देखो, थोड़ा सा हम अलग लिए हैं ट्रांसलेशन, अलग नहीं वही है। अब इसको कैसे करेंगे, देखो, मैं हर दिन स्कूल जाता हूँ, तो सबसे पहले ये पहचानो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, हाँ भाई, त और ह आया। अब मैं हर दिन स्कूल जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई, क्या कर रहे हो भाई, मेन वर्ब क्या है, पहले पहचानो, जा रहा, जाना क्या हो गया, मेन वर्ब। क्या कर रहे हो भाई, जाता हो, जाना, जाना क्या हो गया, मेन वर्ब। तो आई गो, क्या हो जाएगा, आई गो। यस यस लगेगा कि नहीं, आई के साथ यस यस नहीं लगता है। तो आई गो, कहाँ जाते हो भाई, टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। और कब जाते हो भाई, डेली जाते हो, तो आई गो टू स्कूल डेली, ऐसे ही करना है ना, आई गो टू स्कूल डेली। अब जैसे ये वाला देख लो, वह रोज़ सुबह दूध पीती है, तो ये क्या हो जाएगा, शी, स्त्रीलिंग है, तो सी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, त आया। सी क्या करती है, पीती है, तो सी ड्रिंक, DRINK है ना, ड्रिंक, सी ड्रिंक। अब स्पेलिंग हमने गलत लिख दिया है ना, सी ड्रिंक। अब यस यस लगेगा कि नहीं, मेन वर्ब में, मेन वर्ब यही है, क्या कर रही है भाई, पीती है, तो सी ड्रिंक्स। क्या पीती है भाई, दूध पीती है, सी ड्रिंक्स मिल्क। कब पीती है भाई, रोज सुबह, डेली, सी ड्रिंक्स मिल्क डेली इन द मॉर्निंग। डेली कब पीती है, इन द मॉर्निंग, है ना। बाकी की चीज़ें अदर्स में आ जाती है ना, मैंने आपको बताया था, बाकी की चीज़ें क्या हो जाती है, अदर में, तो मॉर्निंग हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या, हम रविवार को क्रिकेट खेलते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले देखो प्रेजेंट हाँ है, और क्या है, हम का है माने होता है वी, तो वी क्या कर रहे हैं भाई, खेल रहे हैं, तो वी प्ले, यस यस लगेगा कि नहीं, वी के साथ नहीं लगता है ना। तो वी प्ले क्या करते हैं भाई, क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट, है ना। कहाँ कब खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट, हम हर रवि, वी प्ले क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट एवरी रविवार, पूरे वी प्ले क्रिकेट एवरी रविवार को, एवरी संडे, रविवार मैंने बोल रहा है ना, वी प्ले क्रिकेट एवरी संडे। वे समय पर खाना खाते हैं, तो यहाँ पे क्या देखो, क्या है, वे का मीनिंग क्या हो जाएगा, दे। क्या करते हैं भाई, खाते हैं, तो दे, खाना का मैंने हो जाए, खाना मतलब खाते हैं, एक्शन वाला, तो दे ईट, दे ईट, वे समय पर खाना खाते हैं, दे ईट फूड ऑन, क्या खाते हैं, फूड ऑन टाइम, कब खाते हैं, ऑन टाइम, दे ईट फूड ऑन टाइम। समझ आ गया, बाकी अदर में आ जाती है ना। मेरी माँ हर सुबह पूजा करती है, तो क्या हो जाएगा, माई मदर, ठीक है, माई मदर। अब वर्शिप, इसमें काम क्या कर रही हैं, पूजा करती हैं, है ना, करती हैं, कर रही हैं, है ना। तो माई मदर डू वर्शिप, करना क्या माने होता है, डू, माई मदर डू वर्शिप, वर्शिप माने होता है पूजा करना, है ना। माई मदर डू वर्शिप एवरी मॉर्निंग। तो आई होप आपको ट्रांसलेशन कैसे होते हैं वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर डियर केवल ट्रांसलेशन प्रैक्टिस होगा, है ना, केवल प्रैक्टिस होगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया, आप पहले लेक्चर देख लेंगे तो आपको और बेहतर समझ में आ जाएगा। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।